गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के इस क्लास में हमारा टॉपिक है मलेरिया। ये क्लास 12 का इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है और यहाँ से बोर्ड पेपर में एक जो है बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में या 3 नंबर में या अगर उसके कारक क्या हैं और वेक्टर क्या है वो अगर पूछता है तो जो है 1 नंबर में। तो कहने का मतलब है कि 3 नंबर, 1 नंबर और या फिर 5 नंबर में इससे प्रश्न आते हैं। डिजीज काज्ड बाई प्रोटोजोआ में जब हम पढ़ेंगे तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ जब पढ़ेंगे तो प्रोटोजोआ से कई बीमारियां होती हैं, तो ये भी जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली एक बीमारी है मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज, ये जो है प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा होता है। इसमें प्लाज्मोडियम की कई सारी जातियां हैं जो तरह तरह के जो है मलेरिया के टाइप्स को ओरिजिनेट करती हैं। अब यहाँ प्लाज्मोडियम स्पीसीज हमने लिख दिया है। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि 4 प्रकार की इसकी प्लाज्मोडियम की जातियां हैं जो मलेरिया रोग जो है उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका वेक्टर क्या है, इसके कारक। तो एनोफ्लीज, जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है, मादा मच्छर है जो फीमेल, एनोफ्लीज जो फीमेल मॉस्किटो है, मादा मच्छर, उसके द्वारा मलेरिया होता है। ये जब जो संक्रमित मादा मच्छर एनोफ्लीज है, जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो बॉडी के अंदर उस व्यक्ति के प्रवेश कर जाता है और लीवर सेल को डैमेज करता है, आरबीसी की संख्या को घटाता है और आरबीसी संख्या में कम हो जाती हैं और बाद में आरबीसी फट जाती हैं, जिससे हीमोजोइन बनता है, कपकपाहट होती है, हल्का बुखार रहता है और मलेरिया से हम पीड़ित हो जाते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन में। लेकिन अभी क्या है कि जो प्रोटोजोआ है वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज मलेरिया उत्पन्न कर रहा है। ये हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। अब आगे इसमें हम देखते हैं इसका वेक्टर फीमेल एनोफ्लीज। टाइप, मलेरिया का टाइप हम प्लाज्मोडियम के टाइप कहेंगे। प्लाज्मोडियम के टाइप, जो 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम है उसमें सबसे पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये जो है इंडिया और अन्य सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है ये इंडिया सहित अन्य सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। इसके द्वारा जो मलेरिया होता है उसमें बुखार 48 घंटे के बाद आता है। इसके द्वारा जो मलेरिया होता है उसमें बुखार 48 घंटे के बाद आता है और इसमें लगभग 10 दिन इसकी उष्मायन अवधि रहती है। इसकी जो उष्मायन अवधि है वो लगभग 10 दिन की है। 48 घंटे बाद इसमें बुखार आता है और ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है और इसके द्वारा जो मलेरिया होता है उसको हम वेगन टर्टन मलेरिया कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये खासकर जो है साउथ अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, ये जो है साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में जो है डोमिनेंट है। इसमें भी जो है 48 घंटे के बाद बुखार आता है और इसमें भी 10 से 12 दिन तक इसकी उष्मायन अवधि है। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड है वो प्लाज्मोडियम मलेरी है। थर्ड जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरी है जो कि अपने भारत में सामान्य रूप से पाया जाता है। थर्ड जो है प्लाज्मोडियम मलेरी है जो कि अपने इंडिया में सामान्य रूप से पाया जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरी की जो उष्मायन अवधि है वो 27 से 37 दिन का है और इसमें बुखार 72 घंटे के बाद आता है। इसकी उष्मायन अवधि जो है वो कितनी है, 27 से 37 दिन। और इसका जो कारक है वो प्लाज्मोडियम मलेरी है।
इसके बाद जो फोर्थ टाइप मलेरिया है, या कह सकते हैं कि जो फोर्थ जो है जाति है प्लाज्मोडियम की, फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम ये सबसे गंभीर मलेरिया है, ये सबसे गंभीर मलेरिया है। इसे हम सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें प्रत्येक 48 घंटे के बाद बुखार आता रहता है। इसकी जो उस्मायन अवधि है वो 10 डेज की है। सबसे डेंजर मलेरिया है ये, इसको सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। और इसमें जो बुखार है वो 48 घंटे के बाद, प्रत्येक 48 घंटे पे बुखार आता है, 10 दिन तक इसकी भी उस्मायन अवधि है। तो ये 4 प्रकार की जातियां जो मुख्य रूप से मलेरिया 4 तरीके से उत्पन्न कर रही हैं। अब हम देखेंगे इन्फेक्शन। संक्रमण। इसमें सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट है, प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट्स है वो यहाँ पे दरांती के समान है। दरांती के समान, जैसे दरांती होता है कुछ उस स्ट्रक्चर का है, और यही इसकी संक्रामक अवस्था है। प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक अवस्था है वो स्पोरोजोइट है। कभी एग्जामिनेशन में पूछे कि प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था या मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था, तो आप कहेंगे स्पोरोजोइट्स। संक्रमण में होगा क्या कि जैसे कोई संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो उसका जो स्पोरोजोइट है वो क्या करेगा। मान लीजिए कि मॉस्किटो ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया, संक्रमित मॉस्किटो ने, एनाफिलीज ने, और स्पोरोजोइट्स उसके स्लेवरी ग्लैंड में एकत्रित होते हैं। तो वो जो है स्पोरोजोइट्स आदमी के बॉडी के अंदर प्रवेश कर गए, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट्स है वो बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया। शुरुआत में तो ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे, शुरुआत में ये अपनी संख्या को इंक्रीज करेंगे, और जब इनकी संख्या सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये लीवर सेल पर अटैक कर देंगे, लीवर सेल पर। और लीवर सेल पर अटैक करने के बाद फिर ये तुरंत जो है आरबीसी पर अटैक कर देंगे। मुख्य रूप से आरबीसी पर ही अटैक करते हैं ये, मुख्य रूप से आरबीसी पर ही अटैक करते हैं। आरबीसी को ये खाएंगे, जब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी हमारे शरीर में, और खासकर ब्लड में, जब ये आरबीसी पर आक्रमण करेंगे स्पोरोजोइट, तो आरबीसी की संख्या हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। तब एक टॉक्सिन बनेगा बॉडी के अंदर, जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन एक टॉक्सिन है, एक जहरीला विषाक्त पदार्थ है, जिसके कारण ठिठुरन व कपकपाहट, ठिठुरन या कपकपाहट महसूस होगा, ठिठुरन या कपकपाहट महसूस होगा हीमोजोइन के कारण। ये जो है जब आरबीसी की संख्या घटेगी तब ये बनेगा। हल्का बुखार रहेगा, तेज बुखार भी हो सकता है। मलेरिया के टाइप पर निर्भर करता है कि कौन से प्रकार का प्लाज्मोडियम अंदर जो है प्रवेश किया है। हल्का बुखार या तीव्र बुखार, शरीर में दर्द, ठिठुरन, कपकपाहट आदि जो है इसके लक्षण उत्पन्न होंगे। ये संक्रमण था। अच्छा, अब जैसे अब हीमोजोइन बन गया, ठिठुरन कपकपाहट उत्पन्न हुई। अब अगर कोई जो मॉस्किटो है उस संक्रमित व्यक्ति को काट लेती है तो इसका स्पोरोजोइट फिर पहुंच जाएगा उस मॉस्किटो के अंदर, और वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनाएगा, और फिर वो स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो एनाफिलीज के लार ग्रंथियों में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। और जब बहुत सारे जो है बहुत सारे स्पोरोजोइट्स लार ग्रंथियों में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जब वो किसी जो है व्यक्ति को काटेगी, फिर स्पोरोजोइट्स जो है बॉडी के अंदर प्रवेश करके और फिर ह्यूमन के अंदर आरबीसी को कम करके और इस टॉक्सिन का निर्माण करेंगे, और फिर जो है ठिठुरन लगेगी। फिर ये ऐसे चक्र चलता रहेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे बॉडी के अंदर करते हैं ये
जो प्लाज्मोडियम होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो है मॉस्किटो के अंदर करते हैं। और इस पर एक और आप नोट करके आप लिख सकते हो, नोट करके कि जो नोट के अंतर्गत एक चीज हम लिख सकते हैं कि जो मानव है, मानव मनुष्य, वो मलेरिया परजीवी का, मानव जो है मलेरिया परजीवी का क्या है, द्वितीय पोषक है, द्वितीय पोषक है ना। और जो मॉस्किटो एनोफिलीज है, जो एनोफिलीज है वो एनोफिलीज मलेरिया परजीवी का, मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है। क्या है? प्रथम पोषक, प्रथम पोषक, ठीक है। तो ये जो मानव है ये मलेरिया का द्वितीय पोषक है, और जो एनोफिलीज फीमेल है मॉस्किटो वो मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है। ये आप याद रखना 1 नंबर के प्रश्न के लिए। और एक चीज और, मानव के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये, और एनोफिलीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। इस तरह से उसका जीवन चक्र चलता रहता है। फिर बात आती है लक्षण की, सिम्टम्स की। इन्फेक्शन हो गया तो अब सिम्टम्स क्या दिखेंगे, अर्थात लक्षण क्या दिखेंगे। तो हमने अभी सिम्टम्स में ही इन्फेक्शन में ही बता दिया था। बुखार हम यहां कह दें, बुखार रहेगा, कपकपाहट रहेगी, ठीक है, जिसको हम ठिठुरन बोल रहे हैं। शरीर दर्द, सिर दर्द, ये सारे कैरेक्टर जो है वो शो करेंगे, ठीक है। और बार बार बुखार का आना, बार बार बुखार का आना, तो ये जो है सिम्टम्स दिखेंगे। इसके बाद ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेथड भी कुछ अपनाएंगे। ठीक है, उपचार एवं बचाव। तो पहले बचाव देख लें, प्रिवेंटिव मेथड। अपने आसपास के स्थानों पर पानी ना इकट्ठा होने दें, अपने आसपास के स्थानों पर स्वच्छता रखें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरों से बचाव करें, जल भराव ना होने दें, है ना। और अगर मान लीजिए आसपास में तालाब है और वहाँ पे यदि मच्छर उसको आप उस जल को आप नहीं हटा सकते, तो फिर उसमें जो है कुछ दिनों के अंतर पे कीटनाशकों का जो है छिड़काव करें, जिसके कारण वो मॉस्किटो के जो लार्वा हैं वो जल में ही रहते हैं, वो नष्ट हो जाएं और मच्छर उत्पन्न ना हो सके। ये तो प्रिवेंटिव मेथड था। अब इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन आदि औषधियों का, इसी प्रकार के और जो है एंटीबायोटिक्स हैं जिसको इंजेक्शन के द्वारा वो देते हैं। और बहुत सारी पैरासीटामॉल बुखार के लिए उसमें एक फार्मूला है, उसको भी दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट है। और ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर, ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये जो हमारा वीडियो था ये मुख्य रूप से मलेरिया पर था, और इसको आप देखिए। सबसे पहले हमने बताया कि इसका जो वेक्टर है वो फीमेल एनाफिलीज है, और इसका जो कह सकते हैं कि जो काजल ऑर्गेनिज्म है CO है, वो कौन है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवियोल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, सबसे गंभीर फैल्सीपैरम, ठीक है। और प्रत्येक 48 घंटे पे बुखार आता है उसमें, और वो उसको हम सेरिब्रल है ना, सेरिब्रम, जो सेरिब्रम होता है हमारा, जो फोर ब्रेन है हमारा, उसमें डायनसिफेलान और सेरिब्रम, तो सेरिब्रल उसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो अटैक करता है मस्तिष्क में बुखार। तो इस तरह से जो है सबसे गंभीर
जो मलेरिया है वो फैल्सीपेरम ही है, और जो एक और है प्लाज्मोडियम मलेरी, उसमें क्या होता है कि जो है लगभग 27 से 37 दिन का उसका उस्मायन अवधि है, थोड़ा लॉन्ग पीरियड तक रहेगा और 72 घंटे पे बुखार आएगा। लेकिन जो ये फैल्सीपेरम है इसके द्वारा प्रत्येक 48 घंटे पे बुखार आता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।